क्रिस्त में आदि प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज हमारी माँ कलीसिया सेंट पॉल मिकी और उनके साथियों का त्योहार मना रही है। इन लोग जैसे मैंने शुरू में बताया कौन से देश के संत लोग है, जापान देश के। इन लोग कहा जाता है, इन लोग सब जापान में पहले ईसाई धर्म को ग्रहण करने वाले कुछ लोग थे और कुछ लोग फिलिपाइन देश से आए हुए जेस्यूट और फ्रांसिस्कन मिशनरी लोग थे। और उनमें एक व्यक्ति था जिनका नाम है गोंसालस गार्सिया, जो भारत देश के थे। ये शुरू में जेस्यूट लोगों के साथ काम करने के लिए गए, कैटेकिस्ट के रूप में काम किए और बाद में वो फ्रांसिस्कन फ्रायर्स में शामिल होकर वो भी जापान गए थे। और कहा जाता है वाल्मीकि फादर की पढ़ाई कर रहे थे और जैसे उन लोग मिशनरी लोग के साथ मिलकर काम करना शुरू किया, काम कर रहे थे। बिल्कुल जैसे हम कह सकते हैं हमारे भारत देश में उड़ीसा में जो भाई लोग को है ना कुछ वर्षों के पहले जिसका उनको शहीद बनाया गया, उसी प्रकार इनको शहीद बनाए गए, लेकिन थोड़ा अलग तरीका से। इनको कम से कम जापान में कहा जाता है ये 1000 माइल से उनको पथ यात्रा करके उनको लेके गए। उनको जाके नागासाकी में एक पहाड़ पे उन लोग वहाँ क्रूस पर चढ़ाना चाहते थे, इसीलिए रास्ता में लेके जाते थे। और कुछ लोग उनको अपमान करते थे और कुछ लोग उनके साथ देते थे। और ऐसे समय पर वाल्मीकि वहाँ का लोकल व्यक्ति होने के कारण जापानी भाषा में बोल के ये लोगों को संबोधित करते थे कि मैं आज मेरे को सताया जा रहा है क्योंकि मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूँ और उसकी शिक्षा देता हूँ। इसी कारण से मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन मैं इसको खुशी से ग्रहण करता हूँ। मैं इसको खुशी से ग्रहण करता हूँ और मुझे खुशी लगता है मैं प्रभु यीशु के लिए मैं मरने वाला हूँ। इसी प्रकार वो अपने आप के बारे में भी बताए और अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित करके उनको वहाँ नागासाकी में लेके गए और वहाँ पर एक पहाड़ पर उनको क्रूस पर चढ़ाए और तीर से भी मारे, उन लोगों को तीर से भी मारे। और वहाँ पर बिल्कुल प्रभु मसीह के समान उन लोग अपना जीवन को निछावर किए। और कहा जाता है लगभग 270 वर्षों तक इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं रहा गया। मतलब उन लोग 1596 में उन लोगों का ये शहीद बनाया गया और लगभग 270 वर्ष उनके बारे में अधिक जानकारी नहीं रह गया। और जब दोबारा जेस्यूट मिशनरी लोग वहाँ गए थे तब उनको पता चला कि इन लोग जो उन पर विश्वास किए उन लोग अंडरग्राउंड क्रिश्चियन बन के चुपचाप उन लोग अपना ईसाई जीवन बिताते हुए उनको पाए। क्योंकि ये पॉल मिकी ने कहा मेरा खून जो बहाया जा रहा है वो रेनफॉल के समान, वर्षा के समान फल लेके आएंगे। इट विल ब्रिंग फ्रूट्स। उन्होंने कहा उसी फल को उन लोग देख पाए। मतलब 1856 में उसको उन लोग पाए। बहुत सारे लोग वहाँ ईसाई के रूप में चुपचाप अंडरग्राउंड में, जैसे चाइना और जापान में आजकल बहुत सारे लोग वहाँ चुपचाप अंडरग्राउंड में ईसाई का जीवन बिताते हैं। उसी वही वहाँ उसी लोगों को पाए। और इसी जानकारी जब पोप स्वामी के मिला, इन सभी लोगों को वाल्मीकि के साथ अन्य 25 लोग, टोटल 26 लोग, हमारे कंधमाल में अभी 33 लोग अभी संत बनने वाले हैं। और उसका तेजी से उसका कार्य पूरा हो रहा है। और एक बार एक तो धूमधाम से इसको ओडिशा में कंधमाल में इसका मनाए जाएंगे। संत बनने का खुशी और सेलिब्रेशन महा उत्सव होंगे।
अभी फिलहाल यहाँ जो उत्सव हुआ उसी से बढ़कर एक उत्सव होंगे, क्योंकि उन लोग वास्तविक ईश्वर को साक्ष्य दे रहे। उसी प्रकार उन लोग साक्ष्य देने के कारण उन लोग पहला संत लोग को उन लोग को घोषित करके पोप पायस 9वीं ने उनको 1862 में इनको क्या कर दिया, संत घोषित किए। और इन लोगों को आज जापान के लोग अपने देश के संत लोगों के रूप में उन लोग मनाते हैं। आइए इस महान संत से हम प्रेरणा पाए, जिस पर हमारे देश के गोंसालस गार्सिया भी रहे। जब मरने के सब लोग अपने मुंह में 2 शब्द बोलते गए, वही है जीसस मेरी, जीसस मेरी। और कहा जाता है पॉल मुक्की ने, जैसे प्रभु यीशु ने क्रूस पर मरने के टाइम में जो कहा, पिता इनकी पापों को क्षमा कीजिए, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ऐसे बोल कर वो अपने जान को गवाए और बलिदान किए। आइए इन महान संतों से हम सबों को भी सुसमाचार प्रचार करने के लिए, सुसमाचार का अनुसार जीने के लिए हमें शक्ति और कृपा और आशीष मिले। आमीन।